देखिए, जीतन राम मांझी ने और उनके बेटे संतोष सुमन जी ने जो कदम उठाया है, यानी इस्तीफे का जो कदम उठाया है, उसके बाद कई तरह के कयास लग रहे हैं और पूरे बिहार से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं राजधानी पटना और यहां पर जीतन राम मांझी और संतोष सुमन से मुलाकात कर आगे की रणनीति बना रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। इन लोगों से जानते हैं। हमारे साथ यहां पर नंदलाल मांझी जी हैं और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करते हैं और बिहार में भी अच्छा खासा अपना कद रखते हैं। हमसे जानना चाहते हैं, हम का ये कदम इस्तीफा के जरिए क्या नीतीश कुमार को मनाना चाहते हैं कि 5 लोकसभा सीटों पर राजी हो जाएं, या कुछ और अंदर की बात है? देखिए, हम लोग वैसे मनाने का या अथी का बात नहीं है। हमारे नेता का आप लोग कल बयान भी सुन रहे होंगे। उनका स्पष्ट कहना है कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, अपने अस्तित्व से छेड़छाड़ करना पसंद नहीं करते। और रही बात हमारे अस्तित्व के पर अगर कोई व्यक्ति प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो फिर हम उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो यह राजनीति का एक अहम हिस्सा है। आज आप जितने भी बड़ी पार्टियां देख रही हैं, इवन कि भाजपा भी है, उस समय उनका मात्र 1 सीट था, आज पूरे भारत में राज कर रही है। और हम लोग तो कम से कम 4-5 हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कुनबा है बड़ा है, तो और उसको आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल असहनीय है। नीतीश कुमार ऐसा दबाव क्यों डाल रहे थे? क्यों हमको मर्ज करना चाहते हैं जदयू से? ऐसा आपको क्यों लगता है कि वो मर्ज करेंगे तो कुछ नीतीश कुमार की जो खुद की पार्टी, क्या वो कमज़ोर इतने हो रहे कि हम की ज़रूरत है उनको? देखिए, पार्टी कमजोर उससे हमको नहीं मतलब है। देखिए, अगर उनका जैसे विचारधारा था, उनको जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जिनको नियुक्त किए थे, तो उन्होंने एक साफ मैसेज भिजवाया कि आप या तो हमारे साथ पार्टी में विलय कर लीजिए या फिर महागठबंधन से आपका जो है उसमें अलग कर लीजिए। तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। हम लोग बोले कि नहीं, अगर हमारी पार्टी छोटी है, नई है, लेकिन हमारी पार्टी का जनाधार पूरे बिहार में है, जिसका ज्वलंत उदाहरण आपको दिख भी रहा होगा। हमारा गया का जो मगध रेंज है, आप देख रहे हो कि हमारी पार्टी का स्ट्राइक रेट 100/100 है। तो फिर मर्ज करने का, विलय करने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, अगर हमको विलय ही करना है, महागठबंधन को एक ही हो जाना है, तो फिर जदयू से बड़ी पार्टी पूरे बिहार में राजद है, तब तो जदयू को राजद से विलय कर लेना चाहिए। अगर वो उनको स्वीकार करते हैं तो हम लोग को भी स्वीकार है, लेकिन वो तो करेंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग को माने जैसे कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका बयान आया कि छोटा छोटा दुकान चलाने का क्या मतलब। ये हमारे लिए पैशन है। राजनीति एक तरह से हम अपने लोगों के लिए सेवा की भाव रखते हैं, ना कि दुकानदारी का भाव रखते हैं। तो उनका जो बयान आया है कहीं से उचित नहीं है। ये बिल्कुल बचकाना हरकत है और उनकी सोच को दर्शाता है, उनकी सामंतवादी विचारधारा को दर्शाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। देखिए, जीतन राम मांझी की जो राजनीति है 43 साल पुरानी है, आज की नहीं बल्कि उस समय की है जब ये नेता पैदा भी नहीं हुए थे। अब देखिए, जीतन राम मांझी की जो राजनीति है उसको छोटी दुकान कह देना, इस तरह का जो दबाव डालने का प्रयास है, तो जीतन राम मांझी अब अलग हो गए, एक तरह से कह सकते हैं। आगे क्या करेंगे? क्या रणनीति? बीजेपी के साथ जाएंगे? क्या अमित शाह से जो मुलाकात हुई थी, क्या इसी परिप्रेक्ष्य में हुई थी? नहीं, ये बिल्कुल जल्दबाजी कहना हो जाएगा। और अमित शाह से मुलाकात हमारे जो समाज के आइकॉन हैं, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी को भारत रत्न देने के लिए कह रहे थे। कर्पूरी ठाकुर जी उनको भारत रत्न देने के। बीजेपी के साथ जाइएगा कि नहीं जाइएगा, ये तो भविष्य तय करेगा ना, अभी तो हम तय नहीं कर सकते। हमारे बीजेपी के कल कई विधायक आके आए हैं दरवाजे पर, बातचीत तो चल रही है। क्यों नहीं? उनको अगर ऐसा लग रहा है कि मांझी साहब का काफी जनाधार है, काफी लोग उनको मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, उनके समर्थक है, तो सभी लोग देख रहे हैं। सब राजनीति में तो कुछ आपको क्या लगता है 5 लोकसभा सीटें बीजेपी आपको देगी, एनडीए गठबंधन आपको देगा? देखिए, सीटें देना नहीं देना दूसरी बात है। आप फिर गलत जगह मोटिवेट कर रहे हैं। मेरा कहना है सीटें देना नहीं दे, लेकिन आपकी अस्तित्व को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है। उनके कल तक हम नीतीश जी कुमार पीछे चल रहे थे तो हम स्वीकार थे, आज उनके हम बराबरी में चल रहे हैं तो स्वीकार नहीं है। इसी को समांतवादी विचारधारा कहते हैं और ये बिल्कुल ही गलत है। और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका सोच यह दर्शाता है कि छोटे लोग को हमेशा पीछे रखो। हम लोग तो गरीबों के बीच में रहने वाले काम है। आप हमारे नेता ने क्या विरोध किया? शराबबंदी का विरोध किया, बालूबंदी का विरोध किया, अतिक्रमण के नाम पर हर एक पटना का जो चमकता बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आप देख लीजिएगा कि दलित भाई, जो हम लोग का मुसहर है, भूया है, परिवार है, जो गरीब गुरबा है, नाले पर खाने के लिए विवश है। क्या उनको आज़ादी नहीं मिली है? इस देश में 75 साल आज़ादी का हो गया है, लेकिन आज भी हालात क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। जीतन राम मांझी इस दर्द को समझा है और उन्होंने एक छत तैयार किया है कि नहीं, जो हमको वैसे लोगों को प्रमुखता रूप से उनकी समस्याओं के बीच में जाके काम करना है जिनको आज तक मौका नहीं मिला। आज नंदलाल मांझी बोल रहा है, शंकर मांझी बोल रहा है, दीना मांझी बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
ये उनकी राजनीतिक नेतृत्व का विकास है, जिसी का आईना पूरे बिहार में देख रहा है, और जो दूसरे लोग हैं इस चीज़ को, नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। फलाफल हम लोग को मिटाना चाहता है, जो कि कतई संभव नहीं है। आपसे एक बड़ा सवाल लेंगे, क्या संतोष सुमन को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर बिहार में दलित मुख्यमंत्री बनाने की ये योजना मानी जाए? यहाँ से क्या ये कदम उठा लिया है जीतन राम मांझी ने? देखिए, आज के डेट में राजनीतिक परिदृश्य में जो आज नीतीश कुमार किए हैं, ये राजनीतिक सामंती सोच है जो इसका उजागर उन्होंने किया है। आप लोग को जान लेना चाहिए कि आज़ादी के 70 साल के बाद जिस गरीब जाति, सभी गरीब जाति का नेतृत्व जीतन राम मांझी कर रहे हैं, क्या आज़ादी के 75 साल के बाद उनका अधिकार नहीं बनता है कि बिहार के राजनीतिक सदन में, राजनीतिक पटल पर मुखर होकर के राजनीति करे, या किसी के सामने हाथ फैला करके राजनीतिक अधिकार भीख मांगने का काम करे? अगर ऐसा सोच दूसरे दल के लोग करते हैं तो ये राजनीतिक रूप से सामंती सोच है। इसका हम लोग पूरी तरह से खारिज करते हैं और इसको हम लोग जम करके विरोध करेंगे। मतलब ये माना जाए कि जीतन राम मांझी लगभग सभी पार्टियों के साथ एक समय पर रहे, लेकिन जब वो खुद अकेले चलना चाहते हैं, अपनी एक हस्ती बना चुके हैं एक तरह से, तो किसी को हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि उन लोग उस पर राज किए हैं आज 75 साल तक। उनके वोट को किसी न किसी माध्यम से ले करके उन पर शोषण और दोहन करने का काम किए हैं, लेकिन जीतन राम मांझी उनको वास्तविक अधिकार जागरूक करके दिखा करके उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व देना चाहते हैं। एक काम उन लोगों को हजम नहीं हो रहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। जदयू चाहती थी कि हम का विलय हो जाए जदयू में, लेकिन सवाल ये है कि आज जब जीतन राम मांझी अपने पैरों पर खड़े हैं, यानी कि उन्होंने अपनी पार्टी को जिस मजबूती पर ला दिया है, क्या वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है? और यही वजह है कि हम बहुत मुखर होकर बोल रही है कि अब हम दबने वाले नहीं हैं। महादलितों का प्रतिनिधित्व हम बिहार में करते हैं, तो हमारे लोगों को बिहार में प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया जा रहा है? लोकसभा की सीटों की बात हो, चाहे वो बिहार विधानसभा की सीटों की बात हो, हम अब कम में मानने वाले नहीं हैं और किसी से दबने वाले नहीं हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। नमस्कार।